एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, 5:30 होने वाले हैं और मैं सब्जियां साफ़ कर रही थी। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सब्जियां साफ़ कर लूँ। अभी धनिया तोड़ रही थी, देखिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो अभी रिशु को लगी है भूख और मैं इसको दूध देती हूँ। उसके बाद मैं धनिया तोड़ूंगी, सब्जी भी रखी हुई है, सब्जी कट करूँगी क्योंकि मैं अभी कट करके रख दूँगी शाम के टाइम। तो सुबह फिर आराम रहता है, स्कूल रिशु जाता है तो बहुत ज़्यादा आराम रहता है। तो उसकी वजह से मैं शाम को ही सारा काम करके रख देती हूँ। और इससे ना सुबह के काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, आसानी से हो जाते, कोई ज़्यादा भागम भाग नहीं होती है। और कितने भी थोड़े लेट भी हो जाओ उठने में, तब भी बहुत अच्छे से सारे काम हो जाते हैं। चलिए मैं चलती हूँ अभी किचन में। तो किचन में रिशु को देती हूँ दूध। मैं अभी आ गई हूँ किचन में और इशू को मैं दूध कर लेती हूँ क्योंकि फिर मार्केट जाती हूँ तो ये जाते टाइम ना इसे कपड़े वपड़े पहना दो, फिर उसके बाद ये दूध पीता नहीं है कि हाँ मुझे जाना है। तो बच्चों को ना खुशी अलग होती है, तो उसकी वजह से फिर ये दूध वगैरह नहीं पीता है, छोड़ देता है। तो मैं इसे बिना बताए सबसे पहले मैं दूध दे देती हूँ कि ये आराम से दूध पी ले। और उसके बाद फिर मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ क्योंकि दूध पिलाने के बाद तभी कपड़े पहनाती हूँ। इसको पता भी नहीं चलता है कि मैं क्यों इसे कपड़े पे वो दूध पिला रही हूँ। तो फिर साथ में ही मैंने चाय भी रख दी थी और अभी हस्बैंड आए नहीं हैं लेकिन रास्ते में थे, तो मैंने सोचा कि अभी मैं चाय बना लेती हूँ। तो जब तक घर आएंगे तब तक चाय बन जाएगी, रिशु को भी दूध वगैरह पिला दूँगी। तो यहाँ मैं चाय रख देती हूँ और उसी के तब तक धीरे धीरे चाय भी बनती रहेगी और रिशु को दूध दे देती हूँ जाके। तो अभी मेरी चाय बन रही है और रिशु के दूध कर लिया और अभी मैं जाऊँगी मार्केट। तो उसके लिए चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद रेडी होंगे, रेडी होके मैं निकल जाऊँगी मार्केट के लिए। अभी चाय में भी उबाल आ गया और इसको मैं स्लो कर दूंगी गैस। और इशू के लिए मैं दूध, और अभी ये ना टीवी देख रहा है, बैठा है, तो इसको मैं टीवी खोल देती हूँ जिससे ये बिस्तर में ही रहे। तो अभी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इसकी वजह से मैं इसको बहुत कम बाहर जाने देती हूँ, टीवी खोल देती हूँ तो ये टीवी आराम से देखता हुआ बैठा रहता है। और मैंने हीटर भी चला रखा है, तो हीटर थोड़ा रूम गर्म हो जाता है तो फिर बच्चे भी कितने भी खुले बैठे रहें तो फिर नहीं ज़्यादा लगती है ठंडी। तो यहाँ हस्बैंड भी आ गए थे, रिशु को दूध दिया और इसको मैंने आज दूध पकड़ा दिया। तो ये देख के हंस रही कि आज ये पी रहा है। तो और फिर मैं चाय भी ले आई तो मैं साथ में चाय पी लेती हूँ और चाय पीने के बाद मैं रेडी हो जाऊँगी मार्केट के लिए। तो सबसे पहले चाय, क्योंकि कोई बाहर से आए तो ये लगता है कि चलो चाय पी लो कि, और मेरी भी ना थोड़ी शाम की हैबिट बन चुकी है तो इसकी वजह से मैं चाय चाय बिना मैं रह नहीं पाती हूँ शाम को। फिर चाय पी और चाय पीने के बाद मैं आ गई, बाल वगैरह बनाए और वो कपड़े पहने और मैं यहाँ हो गई फ्री, रेडी हो गई क्योंकि रिशु को भी मैंने कर दिया और मैं भी हो गई। तो अभी शाम का टाइम है और फिर सर्दी में ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो ठंडी भी हो जाती है। अंधेरा तो हो गया लेकिन फिर भी इतने टाइम में ही निकलना होता है क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है। तो मैं इतने टाइम ही हमेशा मार्केट जाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दिन में निकल जाऊँ नहीं। फ्रेंड्स अभी हो गई मैं रेडी और मैं निकल रही हूँ। रिशु यस सर। तो यहाँ चल दिया हम लोग मार्केट के लिए। और तो यहाँ निकलिए हम लोग मार्केट के लिए और देखिए अभी कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही है क्योंकि ये ऑफिस टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ हम लोग आ गए मॉल, आ गई मॉल। तो अभी मैं आ गई मॉल और भी विशाल मेगा मार्ट मॉल में ही मैं आती हूँ क्योंकि इसमें ना मुझे कपड़े अच्छे मिल लगते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिल भी जाते हैं और कम रेट में भी मिलते हैं। इतना ज़्यादा हाई रेंज कपड़े नहीं होते हैं जो,
और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में कपड़े मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ लोअर देख रही थी, जो गरम वूलन में लोअर हो, वूलन में तो नहीं, गरम में होते हैं लोअर। तो वो मैं लोअर, और यहाँ मैंने कुछ शॉपिंग कर ली है। तो मैं यहाँ देख रही थी, तो मैं देख रही थी स्टेशनरी कंटेनर। तो ये मुझे ना बहुत अच्छे लग रहे थे, अलग अलग डिजाइन के थे। फिर मैंने देखी ट्रे आके, तो मुझे क्योंकि ट्रे का ना डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं वो देखने लगी। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई, तो इधर यहाँ से मैंने कप ले लिए थे। तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि क्या मैंने शॉपिंग की, और बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी। उसके बाद हम लोग चल दिए घर के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो हम लोग वापस चल दिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर, और अभी टाइम बहुत हो गया। मैं फटाफट से किचन में कर रही हूँ काम। उसके बाद फिर और काम देखूँगी, क्योंकि लेट हो गई हूँ। और इतनी ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, और चेंज करने के बाद मैं सीधा आई किचन में, और मैं बनाने लगी दलिया। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ना हम लोग बाहर का बहुत कम खा रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने सीधा घर पे ही बनाया आके, और दलिया मैं रख देती हूँ फ्राई करके। तो मैं जल्दी में होती हूँ, तो मैं ऐसे नमकीन दलिया बना लेती हूँ। और नमकीन दलिया फिर खुद के लिए भी सही है, क्योंकि इससे फिर बाहर का खाना खाओ तो उससे बहुत ज़्यादा फैट वगैरह बढ़ता है, मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन एक एक दिन करके ऐसे हो जाता है। हम लोग पहले बहुत ज़्यादा खाते थे, लेकिन अभी बंद कर रखा है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो घर पे ही बना लेते हैं। तो फिर दलिया ही मैंने रख दिया बनने, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो रहा था, और कुछ बनने का टाइम ही नहीं था। तो सीधा दलिया रख दिया। उसके बाद फिर जो बर्तन धुले रखे थे, तो उनको मैं लगाने लगी। मैंने यहाँ बर्तन लगा दिया, और बर्तन लगाने के बाद फिर कुछ बर्तन चाय वगैरह के थे, दूध के थे, तो वो मैंने खाली कर लिए। तो वो उन्हीं को मैं धुलने लगी, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन मैं धुल लेती हूँ। और सर्दी के मौसम में एक साथ इकट्ठा बर्तन नहीं धुले जा सकते हैं। इतना ज़्यादा ठंडी होने लगी, तो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है। तो फिर मैंने यहाँ दूध भी रख दिया, क्योंकि दूध आ गया था। मैंने किसी को बता दिया था पड़ोस में ही लेने को, तो उनके यहाँ ही दूध आया था। तो वो मैं दूध लेके आई, तो भगोना मैंने खाली किया। उसके बाद अपने भगोने में डाल लिया, और तब तक मेरा दलिया भी बन गया था। तो अभी तो मैं हस्बैंड को देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खड़े होके दूध गर्म कर देती हूँ। अगर स्लो कर दो तो फिर उतना ही टाइम भी लग जाता है। तो मैंने हस्बैंड को दे दिया, और यहाँ भगवान मैंने खाली कर लिया कुकर। फिर वो भी मैंने धुल लिए। तो फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन का वीडियो है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मैं क्या क्या लेके आई। ये मैंने रिशु के लिए कप लिया है। तो ये बड़ा कप है, कॉफ़ी कप जैसा ही कप है, बड़ा। और ये 99 का दिया है। और उसके बाद ये छोटे छोटे कप जो हमने अपने लिए लिए चाय के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में कप थे, और एयर टाइट ढक्कन के साथ। ये 99 का एक पड़ा है मुझे। तो तीनों कप एक ही सेम रेट में है। उसके बाद ये सिलिकॉन का रिशु के लिए मैंने पेंसिल बॉक्स ले दिया। फिर मैंने इसके लिए कलर भी लिए, और ये मोम कलर नहीं है, वैसे कलर हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे चलते हैं। मैं पहले भी इसे दिला चुकी, और इसने ये खोल के देखे थे। तो कोई तो सीधा रखा है, कोई उल्टा रखा है। तो मैं उन्हीं को सही करने लगी, और ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको टावल। तो ये टावल भी मुझे 200 की पड़ी है, और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, और हल्की भी है। कहीं भी बाहर लिए जाओ तो काफ़ी। तो छोटे टॉवल की ज़रूरत भी पड़ जाती है, और फिर वैसे स्पेस कम लेगी, क्योंकि कुछ टॉवल ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं। उसके बाद मैं आपको वूलन टॉप दिखा रही हूँ, और इस टॉप को मैंने लिया क्योंकि मुझे कलर कम अच्छा लगा था। लेकिन फिर मैंने ट्राई करके इसको देखा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फिर मैं इसे ले आई थी। तो कभी कभी लगता है कि ये अच्छा नहीं लगेगा, और जब ट्राई करके देखो तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है। और यहाँ देखिए, रिशु के साथ साथ में मस्ती भी चल रही है। और जब कोई भी मैं शॉपिंग शेयर करती हूँ, तो इसी तरह से ये साथ में रहेगा, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसी तरह मस्ती कर लेते हैं। तो मैं यहाँ जैकेट दिखा रही, तो मैं इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं जीन्स भी ले आई थी, एक वो जैगी है जीन्स ने।
तो मैं जैगी लेके आई, तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, तो इस वजह से मैं इसे भी एक ले आई थी। फिर रिशु के मैं ले आई इनर, और इसके बच्चों की ना ज़रूरत पड़ ही जाती है, कितने भी कपड़े हों फिर भी ये लगेगा कि कपड़े कितने कम हो रहे हैं, और जब सर्दी के मौसम में सूखे ना तब तो बहुत ज़्यादा कमी लगती है। तो ये मुझे 200 का मिला है लोअर, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। सॉक्स ले लिए, इनर, और तो मैंने रिशु के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले इसके लिए 2 जैकेट ले चुकी, जो वैसे होते ना काफ़ी मोटी में, तो उस तरह की मैं इसके लिए पहले ले चुकी, शॉपिंग कर चुकी थी अलग से। तो वो मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने यहाँ, और इसके बाद ये मॉल जाए और कोई टॉयज ना ले तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा मना करते जाओ, लेकिन ये बच्चे होते हैं ना, जिद करते जाएंगे, तो इसने ये बाइक ले लिया। और ये बाइक अभी तो फिर ले रहा था, और भी बड़ा टॉयज ले रहा था, इसको इतना ज़्यादा मना के फिर ये मैंने दिलवाई। तो इसके पास इतने ज़्यादा टॉयज रखे रहते, फिर भी बच्चों की आदत होती ना कि कोई ना कोई चीज़ बच्चों को लेनी ही है। और यहाँ मैं सबसे अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बच्चों को। जब बच्चे खर्च करते हैं पैसे, तो बच्चों को सेविंग करनी भी उतनी ही ज़रूरी है, सिखानी। तो मैंने इसके लिए, मुझे ये गुड लक मिल गई थी, तो मैंने इसको भी ले लिया, और ये एप्पल शेप में गुड लक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था इसको खुलवाने को, तो मैंने यहाँ खोल दिया। तो यहाँ मैं इसको खोल देती हूँ, और ये पीछे से खोलने के लिए भी है, क्योंकि प्लास्टिक का है तो तोड़ने वाला नहीं है। ये पीछे से खोल के, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे खेल खेल में ही सब कुछ सीखते हैं, तो इस वजह से बच्चों को सेविंग भी सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ हार्पिक की कॉपी दिखाने लगी, पता नहीं कैसा है। उसके बाद 99 का मुझे मिला। उसके बाद मैं यहाँ स्पोर्ट्स शूज़ लिए, तो ये मुझे जीन्स में अच्छे लगते हैं, तो जीन्स वगैरह में डालने को बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ फाइनली मेरी शॉपिंग पूरी हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ इसी के साथ वीडियो का एंड।